प्रिय सद्गुरु, मुझे इंसानों के बजाय प्राकृतिक दुनिया में अचंभा देखने में आसानी होती है। मैं इंसानों में भी उसी अचंभे को कैसे देख सकता हूँ जैसा मैं एक नाचते हुए मोर में देखता हूँ। तो वो एक इंसान है ना? नहीं, मैंने सोचा कि कहीं एक चिड़िया सवाल पूछ रही हो तो इंसानों के पास एक मोर की तरह सुंदर पंख नहीं होते। हमारे पास नहीं है। हम उन्हें पहन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पहनी हुई चीज होगी। वो मोर के पंख की तरह नहीं होगा। तो उन चीजों में अचंभा देखना आसान होता है जिनके साथ आपको कुछ साझा नहीं करना होता। दुनिया में एक ऐसी पूरी संस्कृति बड़ी हो रही है जहां लोग कहते फिरते हैं कि मैं पूरी मानवता से प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपने बगल में बैठे आदमी को सहन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, भगवान से प्यार करना बहुत आसान है, क्योंकि वो कभी भी आकर डिनर टेबल पर आपके साथ नहीं बैठते। शायद आप उनका नाम लेते हैं, लेकिन अगर वो डिनर के लिए आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। चूंकि वो कभी आते नहीं हैं, आप जो कुछ भी उन्हें अर्पित करते हैं, आपको साफ पता होता है कि वो सिर्फ आपको ही खाने को मिलेगा। हाँ, अगर वो खाना शुरू कर दें तो अर्पण हवा में उड़ जाएगा। मुझे ये बताना होगा, ऐसा हुआ। अलग अलग धर्म के भिखारियों की एक संस्था है। इसके केवल 3 सदस्य हैं। एक भिखारी हिंदू है, एक भिखारी क्रिश्चियन है, एक भिखारी मुसलमान है। तो वो कह रहे थे कि वो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन उनके आर्थिक हालातों के कारण उन्हें साथ रहना पड़ता है, वरना वो लड़ाई करेंगे। तो एक दिन वो पेड़ के नीचे मिले और हिंदू भिखारी ये दिखाना चाहता था कि वो वाकई में एक भक्त है। उसने कहा, देखो, हर दिन मुझे भीख में जो कुछ भी मिलता है, आमतौर पर मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं जिसमें सिक्के होते हैं और अलग अलग तरह के छोटे नोट होते हैं, मैं एक बड़ा सा ओम लिखता हूं, ओम, और फिर मैं सारा पैसा ऊपर उछालता हूं। ओम के ऊपर जो कुछ भी गिरता है वो शिव का है, बाकी मेरा है। मैं एक सच्चा भक्त हूं। ओम तो आप जानते हैं, बड़ी सी पूंछ और ऐसा ऐसा और वो सब। मुसलमान भिखारी ने कहा, मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूं, लेकिन हमारे लिए पहले दिन का चांद पाक होता है, पहले दिन का पतला सा चांद। मैं पहले दिन के चांद का एक चित्र बनाता हूं और फिर पैसे उछालता हूं। जो कुछ भी चांद पर गिरता है वो अल्लाह का है, बाकी मेरा है। फिर उन्होंने क्रिश्चियन भिखारी से पूछा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं सारा पैसा लेकर ऊपर उछालता हूं, जो भगवान का है वो उसे रख लेते हैं, बाकी। इस तरह एक मोर को प्यार करना आसान है, जो नाच रहा है और जो सुंदर है, क्योंकि वो आपसे कुछ मांगता नहीं है। दरअसल वो आपको पसंद भी नहीं करता, वो आपको कोई महत्व नहीं देता। क्या आपने गौर किया है कि हमारे मोर आपको कैसे देखते हैं? वो आपको कोई महत्व नहीं देता। तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस दूर से उसका आनंद ले सकते हैं। इसी कारण आजकल ढेरों लोगों के लव अफेयर चलते रहते हैं, फेसबुक पर, टिकटॉक पर और जो भी, इंस्टाग्राम और जो भी, क्योंकि आपको उनसे मिलना नहीं है, आपको उनके साथ कोई भी चीज साझा नहीं करनी है।
आपको बाथरूम के बाहर इंतजार नहीं करना है जब वो उसे यूज कर रहे हो। आपको उनके पीछे लाइन पर खड़े नहीं होना है, कुछ भी नहीं, सब कुछ इंस्टेंट है। अगर आपको वो पसंद नहीं आता तो आप उसे बंद कर सकते हैं और अकाउंट को मिटा सकते हैं। तो मोर आता है, नाचता है, आपको बहुत पसंद आता है, वो चला जाता है, कोई समस्या नहीं, आपको उसे रखना नहीं है। एक काम कीजिए, एक मोर को 3 दिनों के लिए अपने बेडरूम में रखिए, वो हर जगह बीट कर देगा और रात को वो करेगा बहुत तेज आवाज में। लोगों को शायद पता ना हो, हर दिन मैं जहां रहता हूं वो उसकी छत में होते हैं, पैपू वो सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने घर में एक मोर को 3 दिनों के लिए रखिए, फिर देखते हैं कि आप उनको कितना पसंद करते हैं। तो इंसान एक मुश्किल प्रजाति है, इसमें आप भी शामिल हैं। तो इसे ये मत देखिए, हम बात कर रहे हैं कि नस्ल, धर्म, जाति, पंथ, लिंग का भेद नहीं होना चाहिए। इस बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रजातियों के बारे में भी लकीर मत खींचिए। क्यों? मैं एक बंदर से प्यार करता हूं, लेकिन मैं एक इंसान से प्यार नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आपके भीतर एक विकासवादी समस्या है। मुझे बंदरों से प्यार है, लेकिन मैं इंसानों को नहीं सह सकता। इसका क्या मतलब है? आपको विकास पसंद नहीं है? तो ये बहुत आकर्षक लगता है जब एक बंदर हर जगह कूदता रहता है, एक शाखा से दूसरी शाखा तक, शानदार। बस एक दिन शिव पादम में अपनी खिड़की खुली रखें, कुछ बंदर आपके कमरे में आ गए, आप गए काम से। वो खाएंगे, वो फाड़ेंगे, वो पूरी जगह पर गंदगी करेंगे, वो वहां मौजूद हर चीज को बर्बाद कर देंगे और चले जाएंगे। अब आप आकर कहेंगे, वाह मेरे प्यारे बंदर, उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। नहीं, ये उस तरह काम नहीं करेगा। तो ठीक है, कम से कम आप पक्षियों का आनंद ले रहे हैं, ये अच्छा है। ये एक प्रकार की लॉबी है जिसे पक्षी विज्ञानी कहा जाता है। आप पक्षियों का आनंद लेते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं या पक्षियों का आनंद लेते हैं, बर्ड वॉचिंग। लेकिन वही पक्षी अगर आपके कमरे में घुस जाएं तो बात अलग है। इंसानों के साथ समस्या ये है कि आप हर जगह उनका सामना करते हैं। वो आपके घर में हैं, वो आपके ऑफिस में हैं, वो हर जगह हैं। वो बस कहीं दूर नाच नहीं रहे। अगर वो बस दूर से नाच रहे होते तो आप उन्हें भी पसंद करते। समस्या ये है कि आपको उनके साथ काम करना होगा, आपको उनके साथ रहना होगा, आपको हर दिन उन्हें मैनेज करना होगा। ये एक समस्या है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप एक नाचते हुए मोर को पसंद करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आपको उसे तब भी पसंद करना चाहिए जब वो नाच न रहा हो, ये ठीक है। लेकिन मेंढक कह रहा है कि सांप कहाँ है? जब मोर होते हैं तो वो सांपों को खा जाते हैं। हर कुछ दिनों में मैं सांपों को लाकर उन्हें बगीचे में छोड़ रहा हूं, लेकिन ये मोर कुछ ही समय में उन्हें खा जाते हैं। आपको मोर पसंद होंगे, मैं भी उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ सांप भी घूम रहे हों, लेकिन वो सभी कुछ ही समय में खा लिए जाते हैं। तो दूरी होने पर प्यार करना आसान होता है। देखिए, इस वायरस के समय में कई लोग अभी वो किस बारे में शिकायत कर रहे हैं? उनके प्रियजन, वो उनके साथ घर में बंद हैं। बड़ी मुसीबत। घरेलू हिंसा बढ़ गई है, पता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 100%, कुछ देशों में हर तरह की परेशानियां, हर कोई पूछ रहा है, सलाह मांग रहा है, क्या करें, इस परिवार को कैसे मैनेज करें। ये वही लोग हैं जिनकी आप कमी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो हर दिन ऑफिस जाते थे। आप इतने लंबे समय के लिए क्यों चले गए? लेकिन अब वो घर पर हैं और मुसीबत बने हुए हैं। दूरी एक अद्भुत चीज है। मौत एक शानदार चीज है।
देखिए, मरे हुए लोगों को हमेशा सभी प्यार करते हैं। क्या आपने इस पर गौर किया है? जैसे ही उनकी मौत हुई, अचानक वो पूजा के योग्य बन गए। आपने उनकी पूजा तब क्यों नहीं की जब वो जिंदा थे? ऐसा क्यों है कि मरते ही वो पूजा के योग्य बन गए? दुनिया में कहीं भी लोग उन्हें ऊपर रखते हैं और ऐसा करते हैं, फूल डालते हैं या जो भी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मर चुके हैं। जब वो जिंदा थे तब आप इसे करने के लिए तैयार नहीं थे। जब वो मर चुके हैं तब आप ये कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। आप जानते हैं, जब वो जिंदा थे आप उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही वो मर जाते हैं आप उनकी पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। इसका क्या मतलब है? आप शायद इंतजार कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। आपकी समस्या ये है कि आपके व्यक्तित्व की एक निर्धारित विशेषता है। आप एक ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपके व्यक्तित्व को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन इंसान, आप तो जानते हैं, हर इंसान आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता है। वो उस पर कदम रख ही देते हैं। उनमें से कुछ अनजाने में, उनमें से कुछ जानबूझकर, मेरी तरह। हमेशा जानबूझकर आपकी सीमाओं पर कदम रखना। तो जैसे ही कोई आपकी सीमाओं पर कदम रखता है, आपको लगता है कि वो व्यक्ति एक समस्या है। मोर अभी आपकी सीमाओं के बाहर है। वो बहुत सुंदर दिखता है। अगर वो आपकी सीमा में कदम रखता है तो आप उसे भी एक बड़ी परेशानी की तरह देखेंगे। हाँ, आप देखेंगे। चाहे वो मोर हो या कोई और पक्षी या बंदर या गधा या जो भी हो, दूर से सब कुछ अच्छा होता है। तो अभी आपके और इन प्राणियों के बीच एक दूरी है, इसलिए आप इसका आनंद ले रहे हैं। इसका आनंद लीजिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने और अपने व्यक्तित्व के बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप खुद का भी आनंद लेंगे। और जब आप इस व्यक्ति का आनंद लेते हैं तो आप देखेंगे कि हर कोई शानदार है। हाँ, आप नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं कि जब आप इस व्यक्ति का आनंद लेते हैं तो हर कोई शानदार लगता है। आप हर किसी का आनंद ले सकते हैं क्योंकि अब आप लोगों को वैसे देखते हैं जैसे वो हैं। आपके पास कोई ढांचा नहीं जिसमें उन्हें फिट होना होगा। वो उसमें फिट नहीं होते हैं। इसी वजह से भारत में हमने एक देवता की विशेषताएं इस तरह से बनाई कि उस आदमी को स्वीकार करना असंभव होगा अगर वो यहां हो। तो जैसे कृष्ण, राम, शिव, आप इन लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते। महिलाओं से पूछिए कि क्या वो राम को अपने जीवन में अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी? वो नहीं करेंगी। पूछे कि क्या वो कृष्णा को स्वीकार करेंगी अपने जीवन में पति के रूप में? वो नहीं करेंगी। Because it's too much trouble. लेकिन 6000 साल की दूरी के साथ वो कितने शानदार दिखते हैं, कितने शानदार। और शिव, असंभव आदमी। ठीक है, बस कुछ भी और सब कुछ जो आप सोच सकते हैं वो हैं। तो ये एक भगवान का चरित्र इस तरह बनाया गया था कि अगर आप वास्तव में उन्हें उन चीजों के लिए देख रहे हैं जो वो हैं और फिर भी उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें पूजनीय तरीके से देख रहे हैं, अगर आप शिव को स्वीकार करते हैं वैसे जैसे वो हैं, तो आपके पास इस धरती पर किसी भी इंसान के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ऐसा करना चाहिए।